हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्लास 10th की नई सीरीज का आगाज हो चुका है जिसका नाम है आपके सामने, जिसका नाम है आपके लिए आरंभ सीरीज। द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपके लिए आरंभ की एक नई सीरीज, जिसमें आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको क्लास 10th के सभी जो है सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका नाम होगा आरंभ सीरीज। आरंभ सीरीज के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के सभी कंटेंट आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाए जाएंगे बेस्ट टीचर के द्वारा, जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही बेहतरीन महारत हासिल रखते हैं। और आज की सीरीज में, आरंभ सीरीज के साथ हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नामेंट्री या टेग्नामेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टेग्नामेंट्री भाई, यकीन मान लीजिए एकदम जो है हाई स्कूल की संजीवनी ब्यूटी का समान है। हाई स्कूल की संजीवनी बूटी का टेग्नामेंट्री, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में भी इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेग्नामेंट्री एक ऐसा टॉपिक है जो इजीली समझ में नहीं आता। यकीन मान लीजिए ये टॉपिक आपको इजीली समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले आपको इसकी कुछ चीजों के बारे में इसको जानना जरूरी होगा कि टेग्नामेंट्री आरंभ सीरीज में अब आ चुकी है आपके लिए हाई स्कूल का द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट के सफर में आपका एक नया पैटर्न जोड़ने जा रहा है, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आरंभ सीरीज क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए टॉपिक का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेक्चर फर्स्ट, ध्यान रखना भाई, लेक्चर पहला मतलब लेक्चर फर्स्ट। मैं आपका एक बेहतरीन दोस्त निकल के सामने आऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं। पहले सबसे पहले बेहतरीन लेक्चर दिया जाए, उसके बाद फिर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके, कंफर्म, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है, ये जो साइडें होती हैं, जो ट्राइंगल की साइडें होती हैं, ट्राइंगल की साइडों के साथ ये आपस में एंगल बनाते हैं, ये आपस में एक रिलेशन कायम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें वास्तव में क्या करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए चैप्टर लेंदी है, बड़ा है, बट आसान है, लेकिन समझ में आने के बाद ही आसान बनेगा। आप कहिए यूं ही ये ऐसे आसान बन जाए तो ये इम्पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को हमें सीखना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़िए। देखिए भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथागोरस थ्योरम। भाई पैथागोरस थ्योरम होता क्या है, सबसे पहले बात करिए पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में हमें जो ध्यान देना है, जो पैथागोरस थ्योरम होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड होती है आपकी, ये वाली साइड, बात समझिएगा, ये वाली जो आपकी साइड है, ये वाली साइड, ये आप साइड देख रहे हैं, ये जो साइड आप नजर आ रहे हैं, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसे अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। बात समझ में आ गई, कण बोलते हैं। बी फॉर बेस, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब समझिए आप, ये जो लाइन दिख रही है आपकी नीचे वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। बेस को हिंदी में कहने का मतलब हमारा हो जाता है यार आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आधार हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस लाइन को ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये जो खड़ी वाली लाइन है, इस खड़ी वाली लाइन को, इस जो है सीधी वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। समझ में बात आ गई मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या बोलेंगे? पर हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और फिर ये कुलर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। आज की क्लास में जो है टेग्नामेंट्री का इंट्रो चलेगा, और इंट्रो के साथ कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे कि टेग्नामेंट्री आपको किस तरह से लगानी है, किस पर लगानी है। बात समझ में आ गई। अब पैथागोरस थ्योरम होता क्या है? पैथागोरस है क्या चीज? भाई पैथागोरस का मतलब ये होता है,
कि आप अगर बात करिए पैथागोरस का मतलब ये होता है, पैथागोरस का मतलब है कि ये रिलेशन बनाते हैं, हाइपोटेन का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कंफर्म हो गई बात। हाइपोटेन का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसे एक हम फिगर में ले लें, अगर इसे हम दूसरा एक फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और यहाँ पे इनको नाम देते हैं, ये हो गया आपके पास ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, तो इस नियम के अनुसार हाइपोटेन का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के नियम के बेस के स्क्वायर के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, तो इट मीन ये हो गया हाइपोटेन मतलब बीसी का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर मतलब एसी का स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू लास्ट में आपका क्या हो गया, ये हो गया आपके पास बीसी का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आपके आ गई। तो ये चीजें यहाँ पे निकल कर सामने आती है, किसमें आती है भाई, किसमें आती है, ये निकल के आता है आपके पैथागोरस थ्योरम। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक कंसेप्ट में लगने वाली चीजें वो कौन सी लगने वाली है, वो कौन सी लगने वाली भैया, वो लगने वाली है, पता है कौन लगने वाली है, नहीं मालूम, हम बताते हैं, टेंशन नहीं लेना, हम बताते हैं आपको, वो लगने वाला है पैथागोरस थ्योरम लगने वाला। ट्रिग्नोमेट्री को समझना पहले पैथागोरस थ्योरम को समझना पड़ेगा। और ये आप क्लास 8th में बेहतरीन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके नहीं, पढ़ चुके ना, हाँ पढ़ चुके हैं। चलिए भाई अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए भाई अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको फिगर नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, आपसे कहा पी आर बताइए, पी आर का मतलब क्या, पी आर का मतलब क्या, इन्होंने मांग कर लिया एच मतलब हाइपोटेन। अब इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, इसे कैसे समझना होगा, आपको ये समझना है भैया मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों ध्यान देना। हाइपोटेन का स्क्वायर यहाँ पे नाम दिया हुआ है मतलब पी आर का स्क्वायर, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। पहले हम क्या बनाएंगे, पहले पाइथागोरस का पूरे रूल को फॉलो कराएंगे। ये हो गया आपके पास पी क्यू का स्क्वायर और ये हो गया आपके पास पी आर का स्क्वायर, कंफर्म है, सॉरी पी आर नहीं क्यू आर, क्यू आर भाई मैंने बेस कितना दिया हुआ, बेस कितना दिया है, नॉट अ पी आर, इट्स क्यू आर, कंफर्म हो गया, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। पी आर आपको निकालना है भैया, पी आर निकालना है, इसको एज इट चलने दीजिए। ये 4, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, देन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब थोड़ा ध्यान देना यार, 25 25 यानी कि आपने क्या निकालना है, आपने किसको निकालना है, ये ध्यान देना, बताओ भाई किसको निकालना है भैया, आपको पी आर निकालना है, यानी कि पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, क्योंकि स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है, ये बात ध्यान रख लेना भाई, ये बात ध्यान रखना, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, यानी कि पी आर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 5। तो पी आर कितना आ गया तुम्हारे पास, हाइपोटेन कितना आ गया, हाइपोटेन तुम्हारे पास आ गया 5। बात समझ में आ गई, आ गई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें एनओ क्लियर करना है, किसको क्लियर करना है, हमको बेटा एनओ क्लियर करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यानी कि एन एम का स्क्वायर होल स्क्वायर, एनओ का होल स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, एनओ निकालना है, एन एम कितना दिया है आपके पास 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, एनओ आपको निकालना पड़ा रहने दो कोई बात नहीं, ये हो गया आपके पास 36, देन एनओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, देन 100 माइनस 36 इट मीन्स ये हो गया आपके पास 64 NO का स्क्वायर, देन NO इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर हटाइए अंडर रूट लगाइए, और रूट 64 किसका स्क्वायर है भैया, रूट 64 किसका स्क्वायर है, रूट 64 जल्दी बताइए, रूट 64 किसका स्क्वायर है, अरे भाई रूट 64 किसका है 8 का है, NO की वैल्यू कितनी आ गई,
NO की वैल्यू कितनी आ गई, NO की वैल्यू आ गई आपकी 8। चीजें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना भाई। हाँ, यही बात तो समझना है। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसके चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए हमें सबसे पहले किसे ध्यान देना होगा, हमें क्या ध्यान देना होगा, हमें बेटा ध्यान देना होगा पैथागोरस पे ध्यान देना होगा। पैथागोरस यानी पैथागोरस ना लगा देना यार। अब ध्यान दे लीजिए भाई, यहाँ पे आपको एक्स जेड को फाइंड करना है, एक्स वाई आपको दिया हुआ है, वाई जेड दिया है, तो पैथागोरस रूल्स के अकॉर्डिंग पहले उसको जो है क्लियर करेंगे, हम रूल्स बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा जेड का एक्स जेड का स्क्वायर, फिर एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर आपके पास हो जाएगा y और z का स्क्वायर। आइए एक्स जेड आपको क्लियर करना है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई का यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। देन एक्स जेड इज इक्वल टू 64 प्लस 25 यानी कि कितना हो गया, 549 हो गया, 628 हो गया, 289। देन एक्स जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 289। कंफर्म है। अब आप हमें ये बताइए कि 289, ये जो 289 आपको निकल के आ रहा है, 289 किसका स्क्वायर है भैया, 289 पता है किसका स्क्वायर है, 289 पता है किसका स्क्वायर है, तो 289 है, ये हमारा स्क्वायर है किसका, 17 का। अब मैं आपके फायदे की बात करता हूं, ये बात ध्यान रखना, फायदे की बात करता हूं प्लीज। मेरा सजेशन है हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, आपने क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, प्लीज इसे आप लर्न कर लें, जरूरी है, ताकि जब पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो फटाफट 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 सारी चीजें जो है आप उसे हैंडल कर सके, सारी चीजें आप उसे एकदम क्लियर कर सके। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आहा, अब आपने पैथागोरस को समझ लिया, अब थोड़ा पैथागोरस को थोड़ा सा और क्लियर समझ लेते हैं भाई। पैथागोरस को थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं कि हमें अगर जल्दी करना हो तो हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ध्यान देना बेटा, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। हाँ, अगर आपको हाइपोटेन निकालना है तो बेस परपेंडिकुलर का और बेस का दोनों स्क्वायर करके इन दोनों को प्लस कर लेना, इन दोनों को प्लस करके अपना निकाल लेना, तो उसका अंडर रूट निकाल लेना। कहने का मतलब है पैथागोरस थ्योरम में अगर हाइपोटेन को आपको निकालना है, अगर आपको हाइपोटेन निकालना है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, हाइपोटेन निकालने के साथ उसमें आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर परपेंडिकुलर और बेस को आपको निकालना है तो उसे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर बेस को निकालने के लिए आप माइनस करोगे, हाइपोटेन को निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, प्लस करोगे। आगे बढ़िए भाई। अब यहां पे ध्यान दीजिए, साइन कॉस टैन, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके पास होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके पास होते हैं वो होते हैं साइन कॉस टैन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन, और तीन लोग और मिलेंगे, तीन लोग और मिलेंगे। कौन मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पे कॉसेक मिलेगा, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा सेग मिलेगा, और इस यहाँ पे कौन मिलेगा, कॉट। मैंने इन दोनों के साथ क्यों लिखा, इनका पेयर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, टैन कॉट का अपोजिट होता है, कॉट टैन का। मतलब ये जो 6 बंदे होते हैं, इन्हीं 6 प्राणियों को, इन्हीं 6 लोगों को आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। यही बंदे आपको जो कि घूम घूम के नचाएंगे। बात समझ में आ गई आपके पास, एकदम क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पे पॉइंट पे आइए। कॉट हो गए, सेक और कॉसेक, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हमने ये क्यों लिखवाया, हमने क्यों लिखवाया, जैसे आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका हाइपोटेन हो गया, ये आपका बेस हो गया,
और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो टेग्नामेंट्री कौन पढ़ाएगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम पढ़ापा ही नहीं करेंगे यार तुम लोग को टेग्नामेंट्री। पता कौन पढ़ाएगा? तुमको टेग्नामेंट्री पढ़ाएगा, तुमको टेग्नामेंट्री पढ़ाएगा पता है कौन? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुमको टेग्नामेंट्री कौन पढ़ाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्यों? पहला वाला बॉक्स यानी P बाय B ये किसके लिए काम करेगा? साइन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिएगा। B बाय H ये किसके लिए काम करेगा? ये कॉस के लिए करेगा। और जो तीसरा वाला बंदा होगा वो किसके लिए काम करेगा? tan के लिए काम करेगा। वो किसके लिए काम करेगा? वो tan के लिए काम करेगा। अब भाई अब मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, क्या मतलब था? अगर यहाँ पे हाइपोटेन आपका 5 दिया है, बेस आपका 3 दिया है और ये 4 दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया मैंने R। अब अगर मैं आपसे कहूं, लुक एट हियर, अगर मैं अब आपसे कहूं कि बेटा हमें बच्चों, हमें मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से हमें आप बताइए कि भैया साइन P कितना होगा? क्या बताइए? साइन P, सॉरी P के लिए नहीं, क्योंकि हम इस पॉइंट को नहीं निकालते, ये पॉइंट आपसे कुछ भी नहीं करेगा। जब भी पूछेगा ठीक एंगल के नीचे बेस वाला ये सामने इसका पूछेगा, ठीक है दोस्तों। हम आपसे बोलेंगे भैया साइन Q बताइए, साइन Q की वैल्यू बताइए, साइन Q की वैल्यू बताइए। तो साइन Q की वैल्यू को जानने के लिए, साइन Q की वैल्यू को जानने के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बाद मुलाकात करनी पड़ेगी और अपना जो है टेग्नामेंट्री का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, तब तुमका बताएंगे साइन P क्या होगा। तो मैंने अभी बताया P बाय H, तो यहाँ पे P कौन दिखा रहा है? 4, H कौन दिखा रहा है? 5, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 बाय 5, P बाय H। फिर अगर मैं ये बोल दूं cos Q कितना होगा, तो cos Q क्या दिखा रहा है? B बाय H, B कितना है? 3, 3 बाय 5 हो गया। समझ में बात आ गई? समझ में बात आ गई। उसके बाद हम आपसे कहेंगे बेटा tan Q बताइए, तो tan Q का मतलब होता है P बाय B, तो P मतलब 4, B मतलब 3, यानी योर आंसर इज 4 बाय 3। बात सुनना गई? अब बाकी 3 लोग और बचे, बाकी 3 लोग कौन बचे? 3 लोग और बचे, कॉसेक बचा, कॉट बचा, सेक बचा। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भैया जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक Q इन्हीं को पलटी मार दो, ये हो जाएगा 5 बाय 4। जो कॉस होता है वो सेक के लिए होता है, उल्टे एक दूसरे को होते हैं। सेक Q इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 5 बाय 3 हो गया। लास्ट में बचा tan, तो tan Q, tan किसका है? उल्टा है कॉट का। tan किसका उल्टा है? कॉट का। और कॉट किसका उल्टा है? tan का। तो कॉट Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉट Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बाय आपका ये 4 हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ गई? एकदम अच्छे से समझ में आ गई। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द टेग्नामेंट्री। अब हम आपको टेग्नामेंट्री की नई क्लास में इसकी चैप्टर से रूबरू कराएंगे और फाइंड द ऑल टी रेशियो आपको चैप्टर कराया जाएगा लेक्चर नंबर 2 में। टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए यहाँ पे हमारी क्लास फुल स्टॉप के लिए जा रही है और आपको थोड़ा सा आराम करने के लिए बोले, लेकिन हाँ ध्यान देना, सबसे पहले का चैप्टर के लिए आपको क्या पढ़ना है? आपको चैप्टर के लिए पढ़ना है सबसे पहले काम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूरी जानकारी करनी है। फिर आपको क्या करना है? स्क्वायर को भी लर्न करना है। स्क्वायर 1 से 50 तक आप स्क्वायर को प्रॉपर करिए और उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से समझिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर टेग्नामेंट्री का लेक्चर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको चीजें समझ में आती जाएंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा आपका साथ बहुत लंबा चले और आपको एक बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड हो। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय।